ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। मनुष्य अपने जीवन काल में कितने भी सुखों की प्राप्ति कर ले, लेकिन प्रत्येक मनुष्य की एक इच्छा जरूर होती है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। ये कामना तो प्रत्येक मनुष्य की होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मुक्ति का जो द्वार होता है मनुष्य योनि में आने के बाद ही खुलता है। और मनुष्य की इस इच्छा को पूर्ण करती है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने से और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। और आप बिना व्रत धारण किए भी व्रत की कथा सुन सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो कथा जरूर सुनिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत की पावन कथा। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे पूजा की विधि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की पावन कथा। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और पूरे भक्तिभाव से इस कथा का श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को भी दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। हे भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा ही दुख और आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि में मैंने अपने पिता को स्वप्न में नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ और यहाँ से मेरी मुक्ति करो। तो हे ब्राह्मणों, आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप में ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे और उसी स्थान पर चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है।
उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को एक दिन पहले से ही, मतलब दशमी तिथि के दिन से ही कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, टमाटर, साग और चावल का भी त्याग करना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो। गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीजें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते और ना ही नमक का सेवन कर सकते हैं। दशमी तिथि के दिन भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करें और मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, आज मेरा मोक्षदा एकादशी का व्रत है, तो आप कृपा करके इस व्रत को पूर्ण करने में मेरी मदद करें। इस प्रकार से सुबह उठते ही मानसिक संकल्प भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए जरूर लेना चाहिए। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि कर लीजिए और इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से उनकी पूजा करें। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम की शिला हो या भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें और यज्ञोपवीत अवश्य अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में यज्ञोपवीत का विशेष महत्व होता है। भोग में भगवान श्री हरि विष्णु को आप फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो भी भोग आप अर्पित करेंगे उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं अर्पित किया जाता है। आप सिर्फ दीप दान कर सकते हैं। और बात करें विष्णु भगवान की पूजा की, तो सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं अपने समय के अनुसार, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा समय न हो तो पंचोपचार विधि से संक्षिप्त पूजा कर लीजिए, लेकिन मंत्रोच्चारण करते हुए पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, जैसे ओम विष्णवे नमः या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, किसी भी मंत्र का जप करते हुए पूजा पूर्ण कर लीजिए, आरती कर लीजिए। अच्छा, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए। देखिए, एकादशी के दिन आप ओम जय जगदीशरे इस आरती को कर सकते हैं और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, मतलब इतना समय है कि आप और आरती कर सके, तो ऐसे में एकादशी माता की आरती आप कर सकते हैं और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की आरती आप कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें, जैसे कि इतनी आरती का अगर आपके पास समय न हो तो सिर्फ एक आरती कर लीजिए, ओम जय जगदीशरे। इसी से आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। और दिन भर आप व्रत धारण करेंगे। व्रत आप फलाहार के द्वारा कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी रख सकते हैं, पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। दिन भर भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहिए। आज भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। वैसे भी गीता जयंती है तो भगवत गीता की पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए। और संभव हो तो किसी धर्म स्थान में किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को, कोई ऐसा व्यक्ति जो वेद पढ़ने में या गीता पढ़ने में रुचि रखता हो, ऐसे पंडित को आप गीता का दान करते हैं, भगवत गीता का दान करते हैं, तो ये बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। तो आज के दिन भगवत गीता का दान भी किया जाता है। और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उनके मंत्रों का जप कीजिए, उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए।
और हाँ, सुबह शाम दोनों समय पूजा में भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज़ का अर्पित कर सकते हैं, फलों का, मिठाइयों का, या फिर मखाने की खीर बनाकर अर्पित कर सकते हैं, साबूदाने की खीर बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके सामर्थ्य और आपकी इच्छा समय पर निर्भर करता है, लेकिन भोग अवश्य अर्पित कीजिए। चाहे मिश्री का, बताशे का, किसी भी चीज़ का भोग अर्पित कर सकते हैं। और एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। अखंड दीपक प्रज्वलित करके और भगवान श्री विष्णु को समर्पित करें। वहीं बैठकर भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का जप करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जो भक्त जागरण करते हैं उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी प्रकार की उनकी गलतियां हो, जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म हो, सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। और इस व्रत का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम रात्रि में थोड़े समय, कम से कम अपनी इच्छा के अनुसार जितना भी समय हम जाग सकते हैं उतनी समय जागकर भगवान श्री विष्णु के कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो उसका फल बहुत अधिक होता है। तो अगर आप पूरी रात्रि नहीं जाग पाते हैं तो थोड़े समय ही जरूर जागरण कीजिए। और एकादशी का पारण अगले दिन किया जाता है द्वादशी तिथि में। तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का भोजन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। भोजन में आपके किसी भी प्रकार से तामसिक चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बैंगन, मूली, गाजर, इन चीजों का सेवन भोजन में नहीं करना है पारण वाले दिन। और ना ही मसूर की दाल का सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए, ये तो खैर आप सभी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार पारण जो होता है एकादशी का, वो शुद्ध घी में बनाना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्त शुद्ध घी का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप रिफाइंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं। मूंगफली का तेल हो या फिर सोयाबीन का तेल हो, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग मत कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो एकादशी का पारण बहुत ही शुद्धता से और बहुत सात्विकता से बनाएं। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करें उसमें से, और फिर गाय के निमित्त भोजन जरूर निकालें उसमें से। थोड़ा सा आप भोजन चींटियों के निमित्त किसी भी कच्ची जमीन पर रख सकते हैं। और हाँ, अपना भोजन करने से पहले ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो कि आप किसी ब्राह्मण को घर बुला पाएं, तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर आप रख सकते हैं। चाहे तो कुछ पैसे निकाल कर रख सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण के निमित्त दान करना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या दान हम किसी ज़रूरतमंद को दें, क्यों हमें ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी में हम भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, और भगवान श्री विष्णु के किसी भी व्रत में, किसी भी पूजा में जो दान होता है वो दान किसी ब्राह्मण को ही करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी और को कुछ दान नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ब्राह्मण के लिए दान निकाल दीजिए, उसके अलावा आप किसी और को भी दान कर सकते हैं। आप जितना अधिक चाहें, जितने लोगों को चाहें, जितने ज़रूरतमंद और गरीबों को आप दान करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। और अब बात कर लेते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, इस बार जो एकादशी का व्रत है 2 दिन किया जाएगा। बहुत से भक्त 3 दिसंबर को भी ये व्रत धारण कर रहे हैं। वैसे 4 दिसंबर को ही मुख्य रूप से मोक्षदा एकादशी का व्रत है, लेकिन अगर आपने 3 दिसंबर को भी किया है तो भी कोई बात नहीं। आप संशय मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और बिना किसी संशय के व्रत कीजिए। अगर आपने 3 दिसंबर को व्रत धारण किया है तो आपके लिए व्रत खोलने का, पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है उसे नोट कर लीजिए। 4 दिसंबर को दोपहर में 1:14 से 3:19 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। और जो भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत 4 दिसंबर को धारण करेंगे, उनके लिए व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 5 दिसंबर को सुबह 6:59 से सुबह 9:04 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। आप व्रत चाहे 3 दिसंबर को धारण करें, 4 दिसंबर को धारण करें, लेकिन पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलेंगे तो आपके किए गए व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, या यूं कहे कि कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। तो आज की वीडियो में मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा, पारण के शुभ मुहूर्त और व्रत के सभी नियम और पूजा विधि के बारे में संपूर्णता से मैंने आपको जानकारी शेयर की है, और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए जरूर उपयोगी होगी। और आने वाली वीडियो में आपको प्रदोष व्रत और पूर्णिमा व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, और व्रत की कथा भी इस चैनल पर मिलती है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।